प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम जॉन स्टीवनसन। आप लोगों के लिए सुसमाचार लेके आया हूँ। आज का सुसमाचार हम देखेंगे यशायाह में से एक वो घटना जिसके द्वारा परमेश्वर हमें सिखाता है कि वो सदैव हमारे साथ है। आइए आज हम निकालें यशायाह उसका 6 अध्याय और पहली आयत। उसके अंदर क्या लिखा है? जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। यह यशायाह को एक दर्शन दिया परमेश्वर ने। यशायाह जो परमेश्वर का एक दास है, इस्राएल का एक भविष्यवक्ता है, उस भविष्यवक्ता को यह दर्शन देने की आवश्यकता इसीलिए पड़ी क्योंकि उज्जियाह राजा, जो यहाँ पर लिखा है, उज्जियाह बहुत ही एक उत्तम और बहुत ही एक दृढ़ राजा था। परमेश्वर हर एक उसकी जो योजना हमारे जीवन में होती है उसके पीछे एक खास कारण होता है। यदि उज्जियाह के जीवन से हम देखें कि उज्जियाह राजा कैसा था, तो हम देखें, आप निकालें दूसरा इतिहास और उसका 26वां अध्याय और उसकी पहली आयत में पढ़ता हूं। उसके अंदर लिखा है, तब सब यहूदी प्रजा ने उज्जियाह को लेकर, जो 16 वर्ष का था, उसके पिता अमस्याह के स्थान पर राजा बनाया। 16 वर्ष का एक नौजवान जिसको परमेश्वर की योजना के तहत राजा बनाया गया और परमेश्वर ने उसको चुना परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। यहां पर यह राजा बनता है और आगे जब हम देखते हैं तीसरी आयत के अंदर, तो उसके अंदर लिखा है 52 वर्ष तक इसको राज्य करने को मिला। जब हम आगे इसको पढ़ते हैं इसी अध्याय के अंदर, तो 6ठी आयत के अंदर देखते हैं परमेश्वर ने इसकी सहायता करी और इसने अपनी बाउंड्रीज को बढ़ाया। यदि हम पढ़ें उसके अंदर, तो उसके अंदर लिखा है, तब उसने जाकर फलिस्तियों से युद्ध किया और गत, यबने, अश्दोद की शहरपनाह गिरा दी और अश्दोद के आसपास फलिस्तियों के बीच में नगर बसाए। परमेश्वर ने फलिस्ती और गुरबालवासी अरबियों और मुनियों के विरुद्ध उसकी सहायता की। यहां पर हम देखते हैं उज्जियाह राजा, जो कि पूर्ण रूप से परमेश्वर की इच्छा के तहत राजा बना। परमेश्वर ने इसकी सहायता करी, इसने अपने नगर का विस्तार किया, परमेश्वर ने इसके दुश्मनों को इसके अधीन कर दिया और एक बहुत ही परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाला एक सहज और एक अच्छा राजा था ये। आज ये राजा मर गया। इसके मरने पर वहां के निवासी, वहां के लोग चिंतित थे कि अब हमारे जीवन में क्या होगा। आपको याद होना चाहिए, आपको यह मालूम होना चाहिए, जब किसी देश का राजा मरता है तो उस देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती है, उस देश के अंदर अस्थिरता लाती है, उस देश के अंदर अराजकता आ सकती है। यहां पर परमेश्वर दर्शन देके यशायाह को बता रहा है कि तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा जो राजा, राजाओं का राजा परमेश्वर तुम्हारे संग है। तुम्हें दर्शन देकर वो बता रहा है कि पूरे नगर को मैंने घेर लिया है, मेरे अधीन है ये नगर और मैं तुमसे प्रसन्न हूं और मैं चाहता हूं तुम्हें वापस उद्धार देना। परमेश्वर यहां पर हमें सिखाता है, आपके जीवन के अंदर जिसके ऊपर आपको भरोसा है, जिसके द्वारा आप अपने जीवनों में आशीष प्राप्त करिए, यदि वो व्यक्ति आपके जीवन से चला जाता है, यदि वो व्यक्ति आपके जीवन में, उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है, तो भी आप जान लीजिए परमेश्वर जो सदा अजर अमर है वो आपके साथ है। आपको सीखने को मिलता है। यहां उज्जियाह राजा मर गया, सारे के सारे यहूदी, सारे के सारे इस्राएली अब ये चिंतित हुए कि जो नया राजा आएगा वो कैसा होगा। ये राजा जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था, ये राजा जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य करता था, परमेश्वर से चाहता था, परमेश्वर इसकी सहायता करता था, ये राजा अब चला गया। अब हमारे जीवन के अंदर, अब हमारे प्राणों को कौन बचाएगा? क्योंकि ये एक दृढ़ राजा था। इसके अंदर हम वीरता देखते हैं, इसके अंदर हमने देखा कि इसने अपने राज्य के विस्तार करा, ये धनाढ्य था, इसके राज्यकाल के अंदर इस्राएल के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। अब जब ये राजा चला गया है, अब ये इस्राएली सोच में पड़ गए कि अब हमारे जीवन में क्या होगा, अब कैसे हम हमारे जीवन को दृढ़ करेंगे, अब कैसे हमारे जीवन को हम स्थिर करेंगे, कैसे हमारे जीवन के हर एक पर्याप्त जो आवश्यकताएं हैं वो हमारी कौन पूरी करेगा।
ऐसी समस्या के अंदर, ऐसे निराशाजनक माहौल के अंदर मेरा जीविता परमेश्वर आके दर्शन देता है यशायाह को और कहता है कि मैं तुम्हारा जो जीविता परमेश्वर है, राजाओं का राजा है, तुम्हारे संग हूं हमेशा। हमें यह याद होना चाहिए, मेरा परमेश्वर हमारे संग है, इसीलिए कोई मनुष्य हमारा साथ दे या ना दे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मनुष्य हमारा साथ देता आ रहा है सालों से, यदि वो मनुष्य हमारे छोड़कर चला जाता है तो भी हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जीवता परमेश्वर उसकी शरण में हमें उसकी शरण चाहिए, हम उसकी शरण में रहें। तो आप जान लीजिए आपके जीवन के अंदर आप किसी मनुष्य के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। मैं आपको बताऊं, मेरे जीवन से जब मेरे पिता चले गए 2023 अगस्त के अंदर, कैंसर के द्वारा उनकी मृत्यु हुई और परमेश्वर का दास परमेश्वर के पास जब चला गया, तब मेरे जीवन के अंदर वो अस्थिरता आई कि मैं सोच में पड़ गया, अब मेरे जीवन की आशीष उड़ गई है। मैं मेरे पिता को मेरी आशीष समझता था। जो कोई प्रार्थना निवेदन में मेरे पिता से करता था, मेरे पिता उस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह से करते थे और हर एक प्रार्थना मेरा प्रभु यीशु मसीह सुनता था। ये मेरे जीवन के अंदर एक ऐसा प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया कि अब मेरे जीवन के अंदर क्या होगा, अब मैं कैसे जीवन के अंदर आशीषों का अनुभव करूंगा, क्योंकि मेरा पिता मेरी रीढ़ की हड्डी था, उसके बल के द्वारा मैं सीधा खड़ा रहता था। मेरे पिता की शिक्षाओं के द्वारा और डॉक्टर आर्क बिशप शैमुअल थॉमस सर की शिक्षाओं के द्वारा मैं वचन के अंदर स्थिर हूं। आज परमेश्वर ने मेरे पिता को अपने पास बुला लिया। मैं अस्थिर हो गया था, मैं ऐसा हो गया था, अब मेरे जीवन के अंदर सिर्फ निराशा ही रहेगी, आशा जाती रहेगी। पर मेरा प्रभु ने वचनों के द्वारा मेरे को दृढ़ किया और कहा कि तेरा सांसारिक पिता चला गया पर तेरा स्वर्गीय पिता सदैव तेरे साथ है, जो कभी मर नहीं सकता, जिसको कोई खत्म नहीं कर सकता, जो कभी बूढ़ा नहीं होता है, जो सर्वदा एक सा है और सभी जगह एक साथ विद्यमान होने की शक्ति और सामर्थ्य है उसके अंदर। आप जान लीजिए, आज प्रभु यीशु मसीह यदि इंडिया में है तो आज ही प्रभु यीशु मसीह अमेरिका में भी है। उसके लिए रात और दिन के अंदर कोई फर्क नहीं है। कई बुद्धिजीवी आजकल घर घर घूम रहे हैं और ईसाइयों को भटकाने की कोशिश करते हैं। और क्या करते हैं मालूम है आपको, कि आप संडे सुबह प्रार्थना ना कर कर आप शनिवार रात में प्रार्थना करें 12 बजे। उस समय प्रभु यीशु मसीह खाली होते हैं। उस समय प्रभु यीशु मसीह जब कोई प्रार्थना नहीं कर रहा होता तो आपकी प्रार्थना सुन लेते हैं। मैं कहूंगा उन बुद्धिजीवों से, हमारे कोटा के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर रात के 12 बजे रात्रि हो गई, पर अमेरिका के अंदर दोपहर के 12 बज रहे हैं। दोपहर के 12 बजे वहां लोग बाग प्रार्थना कर रहे हैं। मान लिया मैंने एक बार कि 12 बजे भारत के अंदर प्रार्थनाएं कम हो रही हैं, पर क्या दूसरे देशों के अंदर भी सब सो रहे हैं? क्या प्रभु यीशु मसीह सिर्फ भारत का प्रभु यीशु मसीह है? मेरा प्रभु यीशु मसीह सिर्फ भारत का प्रभु यीशु मसीह नहीं है। मेरा प्रभु यीशु मसीह पूरी दुनिया का, पूरा ब्रह्मांड का प्रभु यीशु मसीह है। पहले ही उत्पत्ति के अंदर उसने साफ कह दिया, पूरा ब्रह्मांड उसके हाथों की कारीगरी है, हमको उसने बनाया। हम कैसे कह सकते हैं कि 12 बजे मेरे प्रभु यीशु मसीह के पास प्रार्थना निवेदन कम जाती हैं? हम किस विचारधारा से जीवन को जी रहे हैं? हम किस तरह से लोगों को भ्रमित कर रहे हैं और अपने पास खींचने के लिए हम उनको झूठी अगुवाई कर रहे हैं। ऐसे लोगों के ऊपर परमेश्वर का कोप भड़केगा जो परमेश्वर के मार्ग से उनको भटका रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह साफ कहा, ऐसे अगुओं के गले के अंदर एक चक्की का पाट बांध दिया जाए और उनको समुद्र में डाल दिया जाए, खत्म कर दें। ये बहुत अच्छा है ये इनके लिए कि अकेले मरेंगे, पर इनके पीछे चलने वाले हजारों और सैकड़ों को ये मार डालेंगे। इसलिए हमें उन्हीं अगुओं की बातों के ऊपर विश्वास करना है, उन्हीं अगुओं के प्रचारकों को सुनना है जो वचन के आधार पर है, जो वचन से बाहर जा रहे हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, उनका सुनना बंद कर दें। आप कठोर है पर सत्य है, आपको भटका देंगे, आपको अपने दिव्य ज्ञान से परमेश्वर के मार्ग से अलग कर देंगे। परमेश्वर आपको प्यार करता है, परमेश्वर आपको चाहता है, इसीलिए वो सच्चाई से अपने वचनों को बाइबल के अंदर लिख चुका है। आप प्रतिदिन बाइबल पढ़ें, आप जान लीजिए आपको कोई भटका नहीं सकता। यहां पर उज्जियाह राजा के विषय में मैं बता रहा हूं आपको, मात्र 16 साल का था जब परमेश्वर ने उसको नियुक्त करा राजा बनने के लिए। 52 साल तक उसने राज्य करा। आज वो राजा खत्म हो चुका है, जा चुका है। लोगों के अंदर एक डर है कि अब जो दूसरा राजा है, क्या वो हमें इसी स्वतंत्रता के साथ हेल्प करेगा, इसी स्वतंत्रता के साथ जीने देगा, या हमें पूर्ण रूप से गुलामी का सामना करना पड़ेगा। यदि हम दोबारा इतिहास के अंदर जाएं तो उसके 26वें अध्याय और उसकी 10वीं आयत यदि मैं पढ़ूं तो उसमें क्या लिखा है, उसके पास बहुत से जानवर थे,
इसीलिए उसने जंगल में और नीचे के देश और चौरस देश में गुम्मट बनवाए और बहुत से हौद खुदवाए पहाड़ों पर और कारमेल में। उसने उसके किसान और दाख की बारियों के माली थे, क्योंकि वह खेती किसानी करने वाला था। राजा के विषय में लिखा है ये, उसने क्या करा, न केवल परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को चलाया, बल्कि अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए भी उसने सारे काम करे। किसानों के लिए हौद खुदवा दिए, जानवरों के लिए उसने शरण बना दी, उसके खुद के किसानी करवाता था वो, और साथ ही दूसरों को भी उस फायदा होता था। अब सबके सब परिस्थितियां बदल चुकी हैं, नया राजा आएगा, मालूम नहीं वो कैसा राजा है। उससे पहले परमेश्वर ने यशायाह को दर्शन देकर कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं, मत घबरा, मत डर। क्या एक हियाव का संदेश आपके पास आज पहुंचा है कि आप ना डरें, वो जीवता परमेश्वर आज आपके साथ है। भले ही कोई विश्वासी आपको छोड़ के जा चुका हो, भले कोई परिजन, आपका खुद का रिश्तेदार आपको छोड़कर जा चुका हो, आप जान लीजिए जीवता परमेश्वर आज आपके साथ है। और आज उसका वचन कह रहा है, उसने आपको घेर रखा है, चारों तरफ से प्रोटेक्शन दी है, और वो कहता है मैं वो सिंहासन पे हूं जिस सिंहासन पे तुम आने के लिए तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा, तुम्हारी जब इच्छा है तब मेरे पास आ सकते हो। क्या परमेश्वर है, कितना धन्यवाद दें हम उस परमेश्वर का। एक वाक्य बताता हूं मैं आपको, जब इस्राएली पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो चुके थे मिस्र की गुलामी में से, और इस्राएल को पूर्ण रूप से परमेश्वर ने बसा दिया था, सब बस गए थे। उस समय नबी हुआ करते थे, और शमूएल नबी के अधीनता के अंदर इस्राएली सारे काम करते थे। एक समय ऐसा आया जब इस्राएलियों ने शमूएल से मांग करी, हे शमूएल हमें राजा दे। क्या एक विडंबना है, सोचिए कितनी बड़ी एक विश्वासघात बोलेंगे हम। सब कुछ पा लिया प्रभु से, प्रभु की अगुवाई में चलते आ रहे थे, सालों बिता दिए, और सब कुछ पाने के बाद तुरंत प्रभु को त्याग कर एक मनुष्य के ऊपर विश्वास करने लगे। बोलते हैं हमें एक राजा दे दे। शमूएल बहुत ही उदास हुआ कि उस परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर एक राजा को बिठाना चाहते हैं, एक मनुष्य को बिठाना चाहते हैं। बोला अभी तक तुम्हारा राजा वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर था जिसने तुम्हारी अगुवाई करी, आज तक तुम्हें कोई हरा नहीं पाया, अब तुम्हें एक राजा की आवश्यकता क्यों है। शमूएल समझाया उनको, बोला तुम्हें जो सोच रहे हो उसके विपरीत तुम्हारे साथ होगा। राजा तुम्हें गुलाम बनाएगा, राजा के तुम कर्मचारी हो गए, आज तुम स्वतंत्र हो, तुम गुलामी में आ जाओगे। पर वो लोग क्या बोलते हैं, हम गुलामी पसंद करते हैं, पर हमें राजा दे। परमेश्वर ने बोला उस समय, बड़े ही उसके वचन जब बाइबल के अंदर हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने साफ कहा, बोलते हुए भी मुझे कई बार सोचना पड़ रहा है। परमेश्वर ने बोला कि उन्होंने मुझे किसी काम का नहीं जाना, इसीलिए उन्होंने एक मनुष्य को मेरी जगह पर बैठने के लिए नियुक्त कराया। बोला शमूएल तुझे नहीं, उसने मुझे ही उचित, मुझे ही सही नहीं समझा। क्या एक दुख और एक वेदना उसके शब्दों से झलकती है। किस तरह से परमेश्वर सिखा रहा है, किस तरह से परमेश्वर बता रहा है उसके दुख को। आज वही परमेश्वर हमें एक स्वतंत्र मौका देता है उसके पास आने का। आज राजशाही खत्म हो चुके हैं, आज मनुष्य अपने जीवन को अपने हिसाब से चला रहा है। हम एक सरकार के अधीन हैं, हो सकता है हम किसी ऐसे देश में हो जहां पर मोनार्ची हो सकता है हम किसी ऐसे देश में जहां पर प्रजातंत्र हो, हम कहीं भी हैं, पर जहां पर भी हैं हमें एक स्वतंत्र इच्छा है। आज हम हमारे परमेश्वर को अपना राजा करके पुकार सकते हैं, आज हम उसके पास जा सकते हैं बिना किसी रोक टोक। मेरा प्रभु यीशु मसीह आज हमें पुकारता है, मेरा प्रभु यीशु मसीह आज हमें न्योता देता है कि हम उसके पास आए। कितना धन्यवाद दें हम हमारे प्रभु यीशु मसीह का। जो चीज चली गई थी इस्राएलियों के द्वारा, वही चीज को मेरे प्रभु यीशु मसीह ने आज हम लोगों के लिए, जो अन्य जाति हैं, सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए एक सुनहरा अवसर कर कर हमारे सामने रख दिया कि आज हम प्रभु यीशु मसीह को पूर्ण रूप से परमेश्वर करके पुकार सकते हैं और उसके सिंहासन के पास जब चाहे तब जा सकते हैं। वो रात भी हो सकती है, वो दिन भी हो सकती है, वो दोपहर भी हो सकती है, कभी भी जा सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि अगर आप रात को प्रार्थना करते हैं तो आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी या फिर रात में ही सुनी जाएगी, ये भी गलत है। आप पूरे दिन 24 घंटे आपको दिए, आप प्रति सेकंड अगर आप प्रार्थना करोगे, प्रति सेकंड प्रभु आपकी प्रार्थना सुनेगा। वो ऐसा है, वो ऐसा नहीं कि किसी विशेष समय पर ही प्रार्थना सुने। आप अपने जीवन के अंदर सच्चे हृदय के साथ आए, टूटे मन के साथ आए, आप जान लीजिए आपके जीवन के अंदर प्रभु प्रार्थना सुनेगा आपकी। और परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, आपके जिसके ऊपर आपकी आशा थी
वो व्यक्ति यदि आपको छोड़कर चला जाता है, आपके जीवन में निराशा है, तो आप जान लीजिए मेरा प्रभु यीशु मसीह आज आपके लिए कह रहा है कि वो आपके साथ खड़ा है, वो आपसे प्यार करता है। जब हम आगे पढ़ते हैं यशायाह के अंदर, तो उसके अंदर लिखा है, 5वीं आयत अगर मैं पढ़ूं, उसके अंदर क्या लिखा है, तब मैंने कहा हाय हाय मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्य के बीच रहता हूं, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। वो डर गया, उसका कारण था मेरे अंदर कमियां हैं प्रभु, मैंने महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है, और अगर मेरे में कमी है तो मैं अब मैं जीवित नहीं रह सकता। यह है सच्चाई। परमेश्वर के करीब जाना है आपको, तो आप जान लीजिए आपको शुद्ध होना बहुत जरूरी है। ऐसे ही परमेश्वर के पास ना जाएं। परमेश्वर आपको शुद्ध करना चाहता है। अपने पास बुलाने से पहले आपके जीवन के अंदर वो बदलाव चाहता है। आपको मालूम होना चाहिए आपके जीवन में बदलाव करना है आपको। जब हम देखते हैं यहां पर, तो यहां पर यशायाह अपने पापों को अंगीकार करता है और यह मानता है कि सच में प्रभु मैं पापी हूं, मैं अशुद्ध होने वाला हूं। मेरे प्रभु की महानता देखिए, उसको वहीं शुद्ध कर दिया। यह है प्रभु की महानता। आप जैसे ही अंगीकार करेंगे प्रभु मेरे में कमियां हैं, आपकी उन कमियों को मेरा प्रभु पूर्ण कर देगा। ये मेरे प्रभु यीशु मसीह की एक खूबी है, ये उस सर्वशक्तिमान की एक खूबी है। उससे आप मांगो, वो आपको देना चाहता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने साफ कहा है मत्ती के अंदर, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हमें मांगना है उससे। मेरा प्रभु हमें चाहता है, प्यार करता है, इसीलिए वो चाहता है कि हम मांगे उससे। यहां पर यशायाह ने मांगा उससे कि हे प्रभु मैं हूं अशुद्ध। जैसे ही उसने अंगीकार करा, वैसे ही मेरे परमेश्वर ने क्या करा, उसको पूर्ण रूप से शुद्ध कर दिया। यदि 6ठी आयत में पढ़ो, उसके अंदर लिखा है, तब वह एक साराप हाथ में अंगार लिए हुए जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़ आया और उससे मेरे मुंह पर छुआ। देख, इसने तेरे होंठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। आमीन। आज मेरा प्रभु हमें छू लेगा ना, हमारे अधर्म, हमारे पाप क्षमा हो जाएंगे। अंगीकार कर लें। मेरा प्रभु आपको जीवन के अंदर दर्शन देना चाहता है। मेरा प्रभु आपके प्रोटेक्शन करना चाहता है। मेरा प्रभु आपको संरक्षण देना चाहता है। मेरा प्रभु आपकी अगुवाई करना चाहता है। उससे पहले प्रभु बस ये चाहता है हम पूर्ण रूप से अंगीकार कर लें कि हाँ प्रभु मैं पापी हूं, मैंने पाप किए हैं, मेरे जीवन के अंदर अधर्म बने हुए हैं, मैं आज भी क्रोध करता हूं, आज भी मेरे जीवन में ईर्ष्या है मेरे प्रभु, आज भी मेरा मन तेरे पीछे नहीं लगता। मैं चाहता हूं तेरे पीछे आना, पर उसके बावजूद भी मेरा मन तेरे पीछे नहीं लगता। जब हम आगे देखते हैं उसके अंदर क्या करा, यहां पर अगर 8वीं आयत पढ़ता हूं मैं, तो उसके अंदर लिखा है, तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा मैं यहां हूं। यही वचन आज आपको और मुझे कहने हैं। हे मेरे प्रभु, पूरी दुनिया के अंदर कोई हो या ना हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं हूं तेरे लिए। यह आपको आज कहना है कि मेरा प्रभु तेरी कामों को करने के लिए, तेरी इच्छा पे चलने के लिए मैं हूं। यदि उज्जियाह राजा के विषय में कहूं मैं आपको, तो उज्जियाह राजा जो कि पूर्ण रूप से परमेश्वर की इच्छा से राजा बना, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसने काम करे, परमेश्वर ने उसकी सहायता करी, परमेश्वर ने उसको वैभव दिया, परमेश्वर ने उसके राज्य का विस्तार किया। जब सब कुछ पा लिया उज्जियाह राजा ने, तब उसके जीवन के अंदर घमंड आ गया। वो घमंड उसको ले डूबा। उस घमंड के द्वारा उसके जीवन में कोड़ आया और वो पवित्र भूमि जहां पर वो खड़ा था, वो परमेश्वर का मंदिर, याजक के वहां से वो भाग निकला और उसकी मृत्यु तक उसके जीवन में वो कोड़ बना रहा। उसका कारण था उसने अपने अभिमान को बढ़ने दिया और अपने अपराध का अंगीकार नहीं किया। आपके जीवन के अंदर जैसे ही आप अपराध का अंगीकार करते हैं, मेरा प्रभु उसी समय आपके अपराध क्षमा कर देता है। यदि हम अपराध का अंगीकार ना करें, तो हमारे जीवन के अंदर वो अपराध बना रहेगा, वो उस अभिमान में ही आप मर जाएंगे। बहुत ही दुख की बात है। परमेश्वर हमें एक ऐसा मन देता है, हम अपने पापों को मानकर उससे माफी मांग ले और हम परमेश्वर की दया से शुद्ध हो जाएं और परमेश्वर हमें पुकार कर अपना पुत्र कहे। यह परमेश्वर की दिया हुआ एक मन है। पर जैसे ही हम अभिमान करते हैं, मेरा प्रभु हमें हमसे दूर कर देता है, अपने आप से दूर कर देता है। और जब हम उससे दूर हो जाते हैं, हम उसी अभिमान में अपने जीवन को जीते रहते हैं।
वो कि बहुत कठिन है, वो बहुत ही दुख की बात है। उसी अभिमान के अंदर हम मर सकते हैं, उसी अभिमान में हम नाश हो सकते हैं। ये अभिमान को हमें त्यागना होगा। उस सब कुछ पाकर उज्जियाह राजा ने यह सोचा मैंने मेरे हाथों से करा है, जबकि उसको दिया था उस परमेश्वर ने, उस परमेश्वर की दया से उसने पाया था। पर जब सब कुछ उसने अपने हाथों की कारीगरी समझा, जब सब कुछ उसने अपने हाथों की मेहनत समझा, तभी मेरे प्रभु ने उसके प्राण ले लिए। 52 साल की उम्र में खत्म हो गया। आज भी 52 साल की उम्र के अंदर कोई व्यक्ति खत्म हुए तो हम उसको यही कहते हैं बहुत जल्दी मर गया। पर परमेश्वर की कोप देखिए, परमेश्वर का क्रोध देखिए। जब तक परमेश्वर की इच्छा पर उज्जियाह चलता रहा, तब तक परमेश्वर ने उसकी सहायता करी है। पर जैसे ही उसके अंदर घमंड आया, परमेश्वर ने उसको त्याग दिया। आज आपके जीवन के अंदर परमेश्वर कह रहा है, बता रहा है कि आप उसकी शरण में आ सकते हैं, पर उससे पहले अंगीकार करना होगा। वह आपका अगुआ बनना चाहता है, पर उससे पहले अपने पापों को मानना होगा। यदि आज आप घमंड में जी रहे हैं, यदि आज आप इस तरह से जी रहे हैं कि मैं ही सब कुछ हूं, तो आप जान लीजिए परमेश्वर ने आपको त्याग रखा है। आपको ठोकर खाने के लिए आपको त्याग रखा है। जैसे ही आपके जीवन के अंदर वो अनुभव आएगा आपको, या आप जान जाएंगे मेरे प्रभु के बिना मैं कुछ नहीं हूं, मेरा प्रभु आपको ग्रहण कर लेगा। पर जब तक अहम है, तब तक मेरा प्रभु ने आपको त्याग रखा है। यहां पर यदि हम आगे देखें, नबी आयत क्या कहती है? उसने कहा जा इन लोगों से कह सुनते ही रहो परंतु ना समझो, देखते ही रहो परंतु ना बूझो। तो इन लोगों के मन को मोटा और इनके कानों को भारी कर और इनकी आंखों को बंद कर, ऐसा ना हो कि वह आंखों से देखें, कानों से सुनें और मन से बूझें और मन फिराएं और चंगे हो जाएं। किन लोगों के लिए लिखा है ये? जो घमंडी है, जो अहम रखते हैं। परमेश्वर बोलता है इन लोगों को ऐसा ही रहने दे। आज भी कई एक लोग हैं जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते, उस प्रभु यीशु मसीह को कुछ नहीं समझते, प्रभु यीशु मसीह को अपने से भी नीचा समझते हैं। ऐसे अनर्थकारी, ऐसे बुरे लोगों के विषय में ये लिखा है। ऐसे लोगों के विषय में लिखा है ये, जो कि अपने घमंड में चूर हैं, जो कि अपने आप को बहुत ऊंचा समझते हैं। उन लोगों के विषय में लिखा है ये कि वो आंखों से देखें, कानों से सुने और मन से बूझें, पर समझे नहीं। क्योंकि वो ऐसा ना हो कि अगर समझ जाएंगे तो मुझे क्षमा करना पड़ जाएगा इनको। कैसी एक अलग बात है। परमेश्वर ने दुष्ट को रखा है ताड़ना के लिए। जो लोग परमेश्वर को त्याग कर अपने घमंड में जी रहे हैं, उन लोगों को मेरा प्रभु छोड़ देता है। नए नियम के अंदर यदि हम देखें तो फरीसियों को हम देख सकते हैं। परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने साफ कहा था, तुम्हारा विश्वास यदि फरीसी और शास्त्रियों से बढ़कर नहीं है तो तुम स्वर्ग राज्य नहीं जा सकते। परमेश्वर ने उनको त्याग रखा था, दृष्टांतों में कहता था ताकि वो सुनकर भी ना सुने, समझ ना चाहें पर समझे ना, और कान लगाएं पर उनको कुछ समझ में ना आए। लिखा है उनके लिए कि वो देखते हुए भी ना देखें, कहीं ऐसा ना हो कि वो मन फिरा लें। यूहन्ना के अंदर भी हम देखते हैं, जब यूहन्ना सबको बपतिस्मा दे रहा था तो एक फरीसी भी आया। तब यूहन्ना क्या बोलता है साफ साफ, हे सांप के बच्चों, तुमको किसने चेता दिया कि आने वाले कोप से भागो। कितना ज्यादा प्रभु उस घमंड से चिढ़ता है, कितना ज्यादा प्रभु उसको त्याग के रखता है ऐसे इंसानों को जिसके अंदर घमंड है, जो अपने आप को कुछ समझते हैं, जो अपने आप को वचन का ज्ञानी समझते हैं, जो अपने आप को परमेश्वर का भक्त समझते हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि मैं ही सब कुछ हूं। ऐसे लोगों को प्रभु त्याग के रखता है, ऐसे लोगों को प्रभु हटा के रखता है अपने से, कहीं उसके कोप से वो नाश ना हो जाए। उनको दे रहा है समय, धीरज धर रहा है, मान जाओ और सच्चाई से उसके वचनों को पढ़ना सीखो, अपने घमंड को खत्म कर दो। आज भी मेरा प्रभु उनको माफ करने के लिए तैयार है, पर उनके मन मोटे हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात, उनके मन मोटे हो चुके हैं, वो सुनकर भी नहीं सुनते। कितना एक दुख की बात है। मेरा प्रभु हमारे लिए खड़ा है, दर्शन दे रहा है यहां पर यशायाह को, और दर्शन देकर बोलता है कि तुम्हें जरूरत नहीं है उस उज्जियाह राजा की, मैं हूं तुम्हारे साथ सदैव का राजा, मेरे पास आओ। मेरे पास आने के लिए कोई समय नहीं है। इब्रानियों 4:16 में क्या लिखा है? इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट याव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करें। हम अनुग्रह के सिंहासन पर किसके सामने आए? हम प्रभु यीशु मसीह के सामने आए कि आवश्यकता के समय हमें क्या हो? हमारी सहायता हो। यह है मेरा प्रभु की दया
कि जब तुम्हारी आवश्यकता है तब मेरा प्रभु तुम्हें सहायता देना चाहता है, पर उस घमंड को त्याग दो। वो घमंड ऐसा है जिसने उज्जिया राजा को खत्म कर दिया, उसके जीवन में कोड़ दे दिया और उसके जीवन को नाश कर दिया। कहीं ऐसा ना हो वही घमंड हमारे जीवन को भी आज हम उसी घमंड के अंदर नाश कर दें। आज का वचन हमें यही सिखाता है, अपने परमेश्वर को पूर्ण रूप से आदर्श समझकर उस प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलें। जो कुछ आप काम करते हैं प्रभु का, वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु की दया से करते हैं। आप ये जान लीजिए, जो कुछ हमें दिया गया वो सिर्फ परमेश्वर की ओर से है और स्वर्गीय दान है, ये आप जान लीजिए। इसलिए आप कभी भी अपने ऊपर घमंड ना करें, कभी भी किसी मनुष्य के ऊपर विश्वास ना करें कि आपका मनुष्य उद्धार कर सकता है। उस जीवते प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करें जिसने आपको आज तक जीवित रखा है। आज के वचन से हम यही सीखते हैं कि यशायाह पूर्ण रूप से परमेश्वर के पीछे चलने के लिए तैयार है। कहा उसने, हे प्रभु मैं यहां हूं, मुझे चुन, मैं जाना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं, जो तू कहेगा, जैसा तू कहेगा मैं वैसा कहूंगा। यही चीज हमारे जीवन में होनी चाहिए। जैसा अगुवाई हमें परमेश्वर से मिली है उसी अगुवाई के अनुसार चलना है। अपना दिमाग, अपनी समझ नहीं लगानी। सुलेमान राजा बोलता है नीति वचन के अंदर, अपनी समझ का सहारा ना लेना, वो तेरे लिए दुख की बात हो जाएगी। हम हमारी समझ का सहारा ना लें, हम परमेश्वर की योजना के ऊपर विश्वास करके परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नम्रता से चलते रहें उसके मार्ग के ऊपर। भले ही कोई हमें सराहे या ना सराहे, भले ही कोई हमारी तारीफ करे या ना करे, भले ही हमारे कामों को कोई जाने या ना जाने। एक सच्ची घटना बताता हूं मैं आपको। विलियम कैरी, जो कि 1700 सदी में परमेश्वर का दास भारत के अंदर आया था, 1700 सदी में। ये आज से समझ लो आप करीबन 300-400 साल पहले की बात है। और भारत के अंदर आकर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाया। 7 साल तक प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को व्यक्ति सुनाता रहा। 7 साल। एक व्यक्ति उसको ऐसा नहीं मिला जिसने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को स्वीकार किया हो। पर आप देखिए उस व्यक्ति का धीरज, विलियम कैरी का, कि 7 साल तक लगातार परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाता रहा। वो जब 7 साल बीते तब जाके उसको एक व्यक्ति ऐसा मिला जिसने विलियम कैरी के सुसमाचार सुनकर अपनी आत्मा को बचाया। यह है सच्चाई। एक व्यक्ति 7 साल बाद, उस व्यक्ति का पेशेंस देखिए, उस व्यक्ति का धीरज देखिए। कोई नहीं सुन रहा था उसकी नजर में, पर उसको जो कार्य दे रखा था परमेश्वर ने, उस कार्य को बिना किसी निराशा, उस कार्य को वैसा ही वो करता रहा। कभी उसका फल, कभी उसकी प्रतिफल पाने की इच्छा नहीं रखी उसने। क्या परमेश्वर का दास है, सोचिए आप। हमारे जीवन के अंदर हम थोड़ा सा प्रतिफल हमें नहीं मिले या हमें दिखता नहीं है, हमारी मेहनत को कोई सराह रहा है, हमारे जीवन के अंदर हम निराश हो जाते हैं और मेहनत करने की इच्छा खत्म हो जाती है। पर उस महान प्रभु के दास से आज सीखने को मिलता है, आपका काम दिया है आपको सुसमाचार सुनाने का, प्रभु यीशु मसीह के वचन को बोलने का। कोई सुने या ना सुने उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार ऐसे ही सुनाते जाएं। यह आपको कर्तव्य दिया है, अपने कर्तव्य का निर्वहन पूर्ण निष्ठा से करें, पूर्ण ईमानदारी के साथ करें। प्रभु आपको प्रतिफल देगा, एक दिन जरूर देगा। वो धीरज आपके जीवन में होना चाहिए। यदि वो धीरज है आपके जीवन में, आप जान लीजिए प्रभु के आप सच्चे और विश्वास योग्य दास हैं। हम प्रभु की सेवका इसलिए ना करें कि हमारा नाम हो, हम प्रभु की सेवका इसलिए करें क्योंकि हम जीवित हैं और हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चुने गए हैं। यह है सच्चाई। आप जीवित हैं और प्रभु यीशु मसीह ने आपको चुना है। आप जान लीजिए प्रभु ने इसीलिए आपको चुना है कि आपके जीवन से उसकी महिमा हो। आज के वचन से हम यही सीखते हैं। यशायाह ने अपने जीवन को पूर्ण रूप से मेरे प्रभु यीशु मसीह को, मेरे प्रभु परमेश्वर को दे दिया और कहा उसने, प्रभु मैं जाऊंगा, मैं यहां हूं, तू मुझे चुन। मैं अशुद्ध था, तूने मुझे शुद्ध कर दिया। आज आप अंगीकार कर लें आप अशुद्ध और पापी हैं। प्रभु यीशु मसीह आज ही आपके पापों को क्षमा करना चाहता है। आज के ही दिन कैसे ही पाप क्यों ना करे हो आपने, मेरा प्रभु यीशु मसीह सब कुछ क्षमा कर देगा, सब कुछ भुला देगा। उसका वचन कहता है वो आपके पापों को लेकर पीठ के पीछे डाल देता है, सागर की गहराई में डाल देता है जिसको कोई निकाल नहीं सकता। आपके अधर्म, बड़े से बड़े अधर्म जिसको सोचते हुए भी आपको शर्म आती है, उस अधर्मों को, उन पापों को भी मेरा प्रभु यीशु मसीह पूर्ण रूप से साफ कर देगा, पूर्ण रूप से मिटा देगा और कोई आपको उसका द्वारा अनादर नहीं कर पाएगा। यह प्रभु यीशु मसीह का वादा है। उसने क्षमा कर दिया आपको।
आप जान लीजिए, जैसे ही आप मानोगे, जैसे ही आप अंगीकार करोगे, उसी समय आपको समाधान मिल जाएगा। यहां पर देखते हैं हम, यशायाह ने जिस समय बोला हे प्रभु मैं अशुद्ध होंठ वाला हूं, उसी समय उसके पाप क्षमा हुए। लिखा है यहां पर, दोबारा पढ़ता हूं मैं आप लोगों के लिए, क्या लिखा है यहां पर कि छू कर कहा देख इसने तेरे होंठ छू लिया है, इसीलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। मानते ही, अंगीकार करते ही उस अंगारे ने जैसे ही छुआ, वैसे ही उसके अधर्म क्षमा हो गए, उसके पाप क्षमा हो गए। कितना दयालु, कितना अनुग्रहकारी प्रभु यीशु मसीह है हमारा। हम क्यों उसको छोड़कर इधर उधर भटकें? हम क्यों उसको अपने पापों को ना बताएं? हम क्यों अपने अधर्मों को उसको छिपाएं? मेरा प्रभु हमें आज पूर्ण रूप से क्षमा करना चाहता है और वो उद्धार देना चाहता है, जो उद्धार सिर्फ उसके पास है। आज का वचन प्रभु हम सब के लिए एक वरदान बनकर ठहरे। जितनों ने इस वचन को सुना, हर एक आशीषित हो, ये मेरी दिल की इच्छा है। आज के वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीषित करें। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, हम सबको संभाल कर रखते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं। विशेष करके प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु आज के वचन के लिए। सच में मेरे प्रभु हम अधर्मी, हम पापी हैं मेरे प्रभु, और आपके सामने आते हैं घुटनों पर और मांगते हैं मेरे प्रभु हमें क्षमादान दें मेरे प्रभु, और आपके कामों के लिए हमें पूर्ण रूप से इस्तेमाल करें मेरे प्रभु। प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, हमारे अधर्मों को आपने दूर किया इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु। आपने हमें चुना इसलिए धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु। मेरे प्रभु प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, हर एक व्यक्ति जिसने भी ये सुसमाचार सुना है मेरे प्रभु, उसके मन में प्रेरणा करना मेरे प्रभु कि अपने अधर्मों से क्षमा मांगकर एक विश्वासी का जीवन जीने पाए मेरे प्रभु। आपको भाने वाला, सत्य मार्ग पे चलने वाला जीवन जीने पाए मेरे प्रभु। अपने पापों को छोड़कर, झूठ को छोड़कर सत्य के पीछे ईमानदारी से चले, आपके ऊपर विश्वास करे, और मेरे प्रभु पूर्ण रूप से आपकी इच्छा के अनुसार चलने वाला एक सच्चा विश्वासी कहलाए मेरे प्रभु। प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, हम उज्जियाह राजा के समान ना हो, जो पहले तो आपके साथ था, बाद में घमंड आकर सब कुछ नाश हो गया मेरे प्रभु। आज हम आपके साथ हैं, ऐसे ही नम्रता के साथ हमारी मृत्यु तक बने रहे मेरे प्रभु। हमारे जीवन में घमंड ना आए, हमारे जीवन के अंदर हम कभी भी ना फूलें मेरे प्रभु। ये हमारा घमंड आपसे हमें दूर ले जाता है, हमें नाश कर देता है मेरे प्रभु। आज के वचन से हमने सीखा मेरे प्रभु, हम किसी मनुष्य के ऊपर विश्वास ना करें मेरे प्रभु, हम सिर्फ आपके ऊपर विश्वास करें मेरे प्रभु। आपकी दया, आपकी करुणा पे विश्वास करें मेरे प्रभु, और आपकी अगुवाई को चाहें और मांगे मेरे प्रभु। आप खुद आगे होकर हमें अगुवाई देना चाहते हैं मेरे प्रभु। आप हमसे बेहद प्यार करते हैं मेरे प्रभु, और आप हमें कहते हैं मेरे प्रभु कि हर एक जगह आप हमारे साथ हैं मेरे प्रभु। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु। जितने भी ऑनलाइन सुनते हैं मेरे प्रभु, हर एक को आशीषित करना और मन में प्रेरणा देना मेरे प्रभु कि अपने पापों का अंगीकार करके एक नया जीवन नए सिरे के से जिए मेरे प्रभु, और एक आशीषित जीवन 2025 में वो पाएँ मेरे प्रभु। आदरमान आपको देते हैं मेरे प्रभु। हम घटें आप बढ़ें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के जीवन के अंत तक होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच।